अगर आप जर्मनी में पढ़ने का सोच रहे हैं और एडमिशन चाहते हैं जर्मनी में यूनिवर्सिटी में कहीं पे, चाहे वो बैचलर्स प्रोग्राम है या मास्टर्स प्रोग्राम है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए जर्मनी में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपके आ गए 10th 12th, अगर आपने बैचलर्स करी है बैचलर्स, और अगर मास्टर्स करी है तो मास्टर्स के ट्रांसक्रिप्ट्स और सर्टिफिकेट्स, ये आपको सबसे पहले रेडी कर लेनी है ताकि आपको बाद में कोई इशू ना आए। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं वर्क एक्सपीरियंस के। इसी में आपकी इंटर्नशिप्स भी काउंट होती हैं। आपके वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स आप पहले ही रेडी रखिए कि आपको बाद में जब एप्लीकेशंस आपने करनी है तब कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वर्क एक्सपीरियंस के बाद हमारे पास हैं LORs। तो LORs बेसिकली लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन हैं आपके प्रोफेसर्स की तरफ से, आपके कॉलीग्स की तरफ से, जो कि बता रही हैं कि ओके दिस इज़ अ गुड गाय, और वो आपको रेकमेंड करते हैं पर्टिकुलर किसी फील्ड के लिए। तो यहाँ पे LORs आपको अच्छी चाहिए होती हैं ताकि आपको एडमिशन्स मिल जाएं। और बेसिकली यहाँ पे LORs आपके प्रोफेसर्स देते हैं, जैसे कि मैंने बोला आपके कॉलेज के टीचर्स भी दे सकते हैं और प्रिंसिपल्स भी। फिर हमें क्या चाहिए? फिर हमें चाहिए आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या लेटर ऑफ मोटिवेशन, एक बेसिकली आप ऐसे लिखते हैं यूनिवर्सिटी को कि क्यों आप वो प्रोग्राम पढ़ना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा होगा, तो आपको इजी रहेगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एक और रिक्वायरमेंट है जो आपको चाहिए अपना वीज़ा एडमिशन्स लेने के लिए। यहाँ पे डिपेंड करेगा ये जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हैं या फिर अब इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे तो सारे ही टेस्ट एक्सेप्टेड हैं, पर आई वुड रेकमेंड अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो आप IELTS या TOEFL ही दें। यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाहिए आपको अपना बेसिकली एडमिशन लेने के लिए। इसके अलावा कई बार यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ, तो वो अब यूनिवर्सिटी की तरफ से वेरी करती हैं, बट एक जो कॉमन रिक्वायरमेंट है वो है टेस्ट AS। ये मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बट यहाँ पे ये बैचलर्स के स्टूडेंट्स को चाहिए होता है। टेस्ट AS एक एप्टीट्यूड टेस्ट है जो आपको देना पड़ता है जर्मनी में बैचलर्स प्रोग्राम परस्यू करने के लिए। ज़रूरी नहीं है चाहिए ही चाहिए हर बैचलर्स प्रोग्राम के लिए, पर कभी कभी यूनिवर्सिटी की डिमांड होती है। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट है जो इम्पॉर्टेंट है, जो एडमिशन्स के लिए तो नहीं चाहिए पर वैसे चाहिए हो सकता है जब आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है। तो ये भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली अगर जर्मन यूनिवर्सिटी है तो उसके साथ आपको चाहिए होता है APS आपके डॉक्यूमेंट्स की इवैल्यूएशन है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की, कि आपने वो प्रोग्राम असल में पढ़ा है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं फेक डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, तो एक APS एक एकेडमिक इवैल्यूएशन सेंटर का एक प्रोसेस आ गया है बीच में, जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाते हैं कि ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर वो आपका APS आपके वीज़ा के लिए चाहिए होता है। तो बेसिकली ये जो हैं डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं जर्मनी में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, बैचलर्स या फिर मास्टर्स के लिए। और भी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, ये सारी नहीं हैं बट मोस्टली यही चाहिए होती हैं। तो जैसे ही आपके 12th के एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं, आपको चाहिए कि आप अपना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट दे के और अपना APS अप्लाई कर दीजिए ताकि बाद में आपका प्रोसेस स्मूथ जा सके। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो जर्मनी पढ़ने जा रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं।